जय सच्चिदानंद। आज लोगों को अपने सद्गति से अधिक सलामती की चिंता है। सद्गति समझते हैं ना आप, सलामती भी समझते होंगे। सद्गति क्या है? जब ये शरीर आत्मा को छोड़ दे, या ये यूँ कहे कि आत्मा शरीर को छोड़ दे, तब जब आत्मा दूसरे लोक में, परलोक में प्रवेश करता है, तब उस आत्मा की क्या गति होती है, इसे ही सद्गति कहते हैं। और सलामती, आप इस धरती पे हैं, इस पृथ्वी पर हैं, इस संसार में हैं, तब आप अपने वर्चस्व को कितना बना के रखे हैं और किस कोटि का बना के रखे हैं, इसे सलामती कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप? व्यवहारिक रूप से समझाऊं, अगर मेरे पास में अधिक मात्रा में धन है तो मैं क्या सोचता हूँ, ये धन मेरी सलामती का एक माध्यम है। मैं ये सोचता हूँ कि धन ही मेरी सलामती का कारण है। सभी लोग सोचते हैं। अधिक से अधिक धन अर्जन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसी से ही मेरी सलामती है। लोग अहंकार पाल के रखे हैं, अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, सोचते हैं कि इसी से ही मेरी सलामती है ना? क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक है। ये लोग आज क्या सोच रहे हैं, अधिक से अधिक धन का संग्रहण करते हैं। क्यों? सलामती के लिए। ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं इससे ही मेरी सलामती है। चलिए थोड़ा और समझते हैं। कोई अधिक धनवान व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करता है। धन का प्रदर्शन कैसे? उसके पास अगर धन है तो अहंकार आएगा, तो अहंकार का प्रदर्शन ही धन का प्रदर्शन है। तो वो अपने अहंकार से ये बता रहा है कि मैं धनवान हूँ। कोई ज्ञानी व्यक्ति है, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। ज्ञान का प्रदर्शन कैसे? उसके अंदर अहंकार है, तो अपने अहंकार से ये बता रहा है कि मेरे पास क्या है, ज्ञान है। तो यही क्या है, प्रदर्शन है। तो सलामती का चिंता अधिक है लोगों को, सबसे ज़्यादा है। उसको सद्गति से कोई लेना देना नहीं है। सद्गति क्या है? आपके द्वारा ऐसा कर्म, जब यह शरीर आत्मा को छोड़ दे और आत्मा परलोक जाए, तो आत्मा का क्या होगा? आत्मा का फिर गति निर्धारित होता है कि किस योनि में जाएगा। अधम कोटि की योनि में जाएगा, उच्चतम कोटि की योनि में जाएगा, या पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा, या मोक्ष को प्राप्त करेगा, या क्या कहलाता है? यही तो सद्गति है। तो आज लोगों को अपने सद्गति से ज़्यादा सलामती के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं। अधिक धन रखूँगा, मैं बलवान कहलाऊँगा, समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगा, मेरे पास ज्ञान है, समाज में मेरा नाम है, प्रतिभावान हूँ, कलाकार हूँ, समाज में मेरा नाम है। तो ऐसा ये क्या समझते हैं लोग? इसको अपना सलामती समझते हैं कि मैं सलामत हूँ। ज़्यादा धन रखूँगा तो सलामत रहूँगा। अगर मेरे पास अहंकार, एटीट्यूड है तो मैं सलामत हूँ। मैं अपने अहंकार के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, अपने धन के दम पर, अपने प्रतिभा कला के दम पर लोगों के ऊपर क्या कर सकता हूँ? शासन कर सकता हूँ। तो लोगों को यही सब चीज़ में लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सलामत हूँ, या ये मेरी सलामती का कारण है। क्या ये सही है? आपके व्यवहारिक जीवन में ऐसा घटना घटता है? आप भी देखे होंगे, बिल्कुल घटता होगा। तो ज्ञान, धन, कला, प्रतिभा, ये सब यहीं के हैं। इसके अतिरिक्त जब ये आत्मा परलोक में जाएगा तो ये ज्ञान, धन, कला ये ऊपर नहीं जाता है। न ही ये ज्ञान, ये धन, ये कला, ये प्रतिभा, ये परलोक में कार्य नहीं आता। आत्मा का कोई भी काम नहीं आता है। तो क्या काम आता है? आत्मा का तो एक ही कार्य आता है, आपके द्वारा किया गया पुण्य कार्य, धर्म कार्य। जब हम किसी प्रकार का पुण्य करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, तब इससे ही आत्मा के सद्गति का निर्धारण होता है। जब हम अधम प्रकार के कार्य करते हैं, निम्न प्रकार के कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तब भी आत्मा का सद्गति, आत्मा की गति का निर्धारण होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर हम पुण्य कर्म करें तो भी आत्मा की गति का निर्धारण होगा, और पाप कर्म करें तो भी आत्मा के गति का निर्धारण होगा। अगर पुण्य कर्म करे तो आत्मा उच्च कोटि के शरीर धारण करेगा, या हो सकता है वो परम धाम को प्राप्त करे। और अगर मनुष्य द्वारा निम्न कोटि के कार्य किया जाए, पाप कर्म किया जाए, तो जो आत्मा है, पता नहीं हो किस प्रकार के, किस कोटि के शरीर को और कहाँ कहाँ वो भोग सकता है। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हम इस धरा पे हैं, हमें चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें कि जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ दे और आत्मा परलोक सिधार जाए, परलोक गमन करे, तो हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी आत्मा की गति का निर्धारण करे, अर्थात एक अच्छे पद को मिले, आत्मा अच्छे शरीर को धारण करे, या परम धाम को प्राप्त करे, या मनुष्य जन्म मिले जिसमें पुनः फिर से ऐसे सत्कर्म हो और श्रेष्ठ कर्म हो
भगवत कर्म हो जो बहुत कम समय के लिए हो और शीघ्र ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। और अगर हमारे द्वारा पुण्य कर्म अधिक है तो हमें फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और मनुष्य जन्म क्यों मिलेगा? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे सद्कार्य करना चाहिए। अगर हमारे पास धन भी है, ज्ञान भी है, तो उसको सदपात्र में सद्व्यय करना चाहिए। सदपात्र में सद्व्यय करना चाहिए। अगर मैं धनवान हूँ तो मेरे धन का क्या उपयोगिता है? उसे मैं धर्म में व्यय करूँ, खर्च करूँ। अगर मेरे पास ज्ञान है तो लोगों के परोपकार में, भलाई में अपने ज्ञान का उपयोग करूँ। अगर मेरे पास कला है, प्रतिभा है, तो मैं उसे लोगों के लिए, परमार्थ के लिए उपयोग करूँ। तो ये जो सलामती है, ये सलामती भी बना रहेगा इस युग में, इस धरती पर। और यही सलामती सदगति को भी निर्धारित करेगा, सदगति की ओर ले जाएगा। आप सोचिए ना, आपके पास बहुत सारा धन है, करोड़ों अरबों धन है, आप उसे मांस मदिरा में, व्यर्थ में, जुए में, या किसी को दबाने में, किसी को कुचलने में, किसी के ऊपर शासन करने में लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप पाप कर्म ही तो कर रहे हैं। और उसी पाप कर्म के बल पर आपको फिर अधम प्रकार के योनि प्राप्त होगा। लेकिन आप उसी धन को परोपकार में, परमार्थ में, लोगों को हित में, जीवों के हित में कार्य कर रहे हैं, तो उससे जो पुण्य बनेगा, वही पुण्य क्या करेगा? वो हमारी आत्मा की सद्गति का निर्धारण करेगा। बस इतना ही कहना था। तो आप इस बात को समझ पाए हैं? आपके विचार हैं किसी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।